पीराने पीर सैयदना सरकार गौसे आजम का एक वक्त में 70 मुरीदों के घर जाकर के इफ्तार करना और फिर 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को पल में पार लगा देना। और ऐसे ही सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का पूरे अना सागर को एक कुज़े में समा देना और सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का अजमेर शरीफ से दहली आन के आन में पहुंचना और फिर अपने मुरीद की इज्जत की हिफाजत करना, अपने मुरीद की इज्जत को पामाल होने से बचा लेना, तो इसे करामत कहते हैं। इसीलिए कि ये अल्लाह के वली से ये बातें जाहिर हुई। अल-अर्ज़ मेरे बताने का मकसद ये है, चाहे वो अल्लाह की आयत हो या नबी का मौजज़ा हो या वली की करामत हो, ये तमाम चीजें हकीकत में अल्लाह की कुदरत से जाहिर होती है। इसीलिए ये तमाम चीजें अल्लाह की कुदरत से जाहिर होती है। अब अगर कोई बदनसीब चाहे वो अल्लाह की आयत या फिर नबी के मौजज़े या वली की करामत का इनकार करे तो वो हकीकत में अल्लाह की कुदरत का इनकार करता है। इसलिए कि ये तमाम उमूर हकीकत में अल्लाह की कुदरत से ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। लेकिन मोहतरम हजरात, आज ये मैंने आपसे कहा था कि चंद दलाइल आपके गोशे गुजार किए देता हूँ, इसीलिए कि ताकि कोई मुनकिरीन मेराज आपके जहन को और आपके अज़हान अफकार में कोई बुरी बात ना डाल दे, ताकि आप उनके बहकावे में आ जाए और फिर उन्हीं की तरह अकीदा रखने लगे। देखिए, कुरान करीम में असरा का सबूत है। आमतौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सफर मेराज को मेराज कहा जाता है, लेकिन उलमाए कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और मुफस्सिरीन कराम के इस्तिलाह में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को, अकीदे की बात बता रहा हूँ, आप बगौर समात फरमाएं, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को असरा कहते हैं और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों और लामका तक के सफर करने को मेराज कहते हैं। इसीलिए अहादीस करीमा में मेराज और उरूज के अल्फाज आते हैं। और ख्वाजा निजामुद्दीन देहलवी फरमाते हैं, जो आप सुनते हैं निजामुद्दीन औलिया, वही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर को असरा कहते हैं और फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक के सफर को मेराज कहते हैं और फिर उससे आगे के सफर को काबा कौसैन कहते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको चंद दलीलें इस पर दे दूं और एक दो नुक्ते बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे बड़े और आसमान खिताबत के दरख्शिंदा खतीब हजरत अल्लामा गुलाम गौस मरकजी साहब क़िबला भी यहाँ जलवा फरमा है। आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं, आपको उनकी भी तकरीर समाअत करनी है। तो हजरात मोहतरम, आइए मेराज शरीफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई वो हालत बेदारी में जिस्मानी थी। आइए मैं आपको बताता चलूं, अभी मैंने आयत करीमा की तिलावत की, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तो यहाँ पे अब्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मैं खास तौर पर उलमाए कराम के तवज्जो का तालिब हूँ, यहाँ पे अब्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो कुरान करीम या अहादीस करीमा में या अरब की बोली में लफ्ज अब्द सिर्फ उस पर नहीं बोला जाता, लफ्ज अब्द सिर्फ रूह को नहीं बोला जाता या सिर्फ जिस्म को नहीं बोला जाता, बल्कि दोनों के मुजस्समे को लफ्ज अब्द बोला जाता है। तो कुरान करीम में लफ्ज अब्द का मुस्तअमल होना इस बात की दलील है कि मेराज शरीफ जिस्मानी थी। लेकिन हजरात मोहतरम, आपको तकरीब फहम के लिए चंद कुरानी दलाइल आपको दे दूं। हजरत मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, दोनों के दोनों जन्नत में रहे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, दोनों के दोनों जन्नत में रहे और फिर उसी जिस्म खाकी के साथ जमीन पर तशरीफ लाए। हजरत मोहतरम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस जमीन से आसमान पर गए और फिर वहां से जन्नत में दाखिल हो गए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वज़्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि किताब में इदरीस को याद करो कि वो सिद्दीक थे, गैब की खबरें देता, हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। हजरत मोहतरम, तो इस आयत
करीमा से पता चलता है, अल्लाह की किताब यानी अल्लाह का कुरान कहता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन से आसमान पर तशरीफ ले गए और वहां से जन्नत में दाखिल हो गए हजरत मोहतरम। और फिर हजरत ईसा के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा क़तलूहु यक़ीनन बर्रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि यहूदियों ने हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ बुला लिया है। हजरत मोहतरम, तो इस आयत करीमा से पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और फिर कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे। हजरत मोहतरम, आपने सुना, आपने क्या सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा, वो जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन से आसमानों में और फिर आसमानों में जन्नत में दाखिल हो गए। उसके बाद हजरत ईसा के बारे में आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन से आसमानों पे तशरीफ ले गए हैं। उसके बाद फिर कुर्बे क़यामत जमीन पर तशरीफ लाएंगे। तो मैं बताना ये चाहता हूँ हजरत मोहतरम, ये तो अंबिया की शान है, ये नबियों की शान है कि कोई जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, कोई जमीन से आसमानों पर तशरीफ ले जाए और कोई जमीन से आसमानों पर तशरीफ ले जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन हजरत मोहतरम, उस सफर मेराज में इमामुल अंबिया की शान का क्या कहना, इमामुल अंबिया की शान का क्या कहना, उनकी अजमत और रिफात और बुलंदी का क्या कहना। ये तो नबियों की शान थी कि कोई जन्नत से जमीन पर आए, जमीन से आसमानों में जाए और फिर जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन इमामुल अंबिया की शान ये है कि एक सेकंड में, चंद लम्हे में ये पूरे सफर पर तय कर ले। वो नबियों की शान थी, वो अंबिया की शान थी, ये नबी के सरदार और इमामुल अंबिया की शान है। जब तो अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए ला मका ताजदारे मदीना। और फिर अल्लाह के नबी ने सिर्फ वहां गया ही नहीं, बल्कि अर्श आजम को अपने नूरानी कदम से शर्फियाब फरमाया। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। हजरत मोहतरम,